अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे थे एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेटल्स। हमने उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा। वी स्टडीड अबाउट देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर, वी स्टडीड अबाउट द इनर्टनेस ऑफ सर्टेन मेटल्स एंड देयर यूजेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द सेकंड पोर्शन ऑफ आवर चैप्टर नॉन मेटल्स कि नॉन मेटल्स क्या हैं। अब मेटल्स जैसे हमने पढ़े कि क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बना देते हैं, वो थे हमारे पास मेटल्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स तो ऑब्वियस सी बात है ये मेटल के ऑपोजिट ही होंगे। मेटल्स हमने पढ़े जो ग्रुप 1 और 2 और ग्रुप 3 के कुछ एलिमेंट्स थे जो कि अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर रहे हैं, जिनकी वैलेंसी कम है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो इस वजह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उन्हें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन उनके पास आउटर मोस्ट शेल में है वो उनको लूज करके स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे ग्रुप 6 के एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है, टेलुरियम है, प्लूटोनियम है, या ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, जितने भी एलिमेंट्स हैं, या उसके बाद हमारे पास कार्बन है ग्रुप 4 का एलिमेंट। अब ग्रुप 7 का एलिमेंट हम नाइट्रोजन देखें, ये ग्रुप 7 में पाए जा रहे हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। They are highly electronegative. Highly electronegative है कि ऐसे electronegative मतलब they have ability to attract the shared pair of electron towards themselves. क्योंकि उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं। They have 7 electron in their outermost shell in their valence shell and they just need 1 electron to complete their octet. तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेना वो किसी भी तरह से चाहेंगे कि वो किसी दूसरे एलिमेंट से, किसी मेटल से जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले और अपने आप को स्टेबल कर ले, क्योंकि इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन की एक आर्मी है। तो वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट दिस, the reason behind positive charge when they lose electron and the attaining of negative charge when they gain electron। वो हमने डिटेल में पढ़ा था उसके बारे में कि इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज क्यों आए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उनके पास आ गया है। जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब इनके पास प्रोटॉन्स जो है कम हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इस वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो नॉन मेटल्स क्या हैं? जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, या ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम है, या नाइट्रोजन और फास्फोरस है, या ग्रुप 14 में से कार्बन है। तो ये एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इलेक्ट्रॉन लेके, जैसे फ्लोरीन है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इट चेंज इनटू फ्लोराइड, F नेगेटिव। जैसे ऑक्सीजन है ग्रुप 6 में है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज इट नीड टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन एंड इट विल चेंज इनटू O-2 या O2 नेगेटिव। तो इट इज नॉन मेटल दैट इज फॉर्मिंग नेगेटिव आयन। हाउ? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स क्या हैं? ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं इन नेचर और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और नेगेटिव आयन बना देते हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं नॉन मेटल्स हैं, इनकी वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। जैसे ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं, उनकी वैलेंसी -1 है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ग्रुप 6 के एलिमेंट्स हैं, उनकी वैलेंसी -2 है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। +6 भी हो सकते हैं, सल्फर है उसकी +6 भी होती है कुछ केसेस में। तो ये हमारे पास नॉन मेटल्स थे। अब जो नॉन मेटेलिक करैक्टर होता है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैंने आपको बताया, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन
जितनी ज्यादा इनकी एबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, नॉन मेटेलिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही अच्छा एक एलिमेंट नॉन मेटल होगा। और दूसरी चीज है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? the energy, the amount of energy released when an electron is added in the outermost shell. तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितनी ज्यादा होगी, जैसे फ्लोरीन है, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इसका स्मॉल साइज है, न्यूक्लियर चार्ज इसके ऊपर ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो जो ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा न्यूक्लियर चार्ज इसको तेजी से अपनी तरफ खींचेगा। जब तेजी से अपनी तरफ खींचेगा तो एज ए रिजल्ट ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी तो नॉन मेटालिक करेक्टर भी ज्यादा होगा। जैसे हमें पता है कि जो ही हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, नॉन मेटालिक करेक्टर इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। द रीजन इज दैट कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप शेडिंग इफेक्ट बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक करेक्टर इज इंक्रीजिंग। दैट फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव and it is a good non-metal. It is most you can say that कि it's best non-metal among the category of non-metals. तो उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन है। तो ये हमारे पास नॉन मेटालिक करेक्टर दो चीजों पर डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि जो नॉन मेटल्स हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या शो करते हैं। अब मेटल्स की जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट जितने भी मेटल्स थे दे वर शोइंग सेम, दे वर हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर सकती हैं। मेटल्स हमने जितने भी पढ़े हमने कहा वो सॉलिड हैं। नॉन मेटल्स तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन है, इट्स अ नॉन मेटल, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, नॉन मेटल है। ये नाइट्रोजन है, ये गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। या जैसे फास्फोरस है, आयोडीन है, आयोडीन और फास्फोरस ये भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में। या जैसे ब्रोमीन है, ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो नॉन मेटल्स तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो वेरी करती हैं, वो चेंज हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है कि नॉन मेटल्स जो हैं जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये डल होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन के अलावा, क्योंकि आयोडीन जो है ये लस्ट्रस है। लस्ट्रस का क्या मतलब? जो चमक शो करें। अब जब when we were studying about metals तो I told you in detail कि लस्टर क्यों शो करते हैं मेटल्स, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसकी वजह से वो लस्टर शो करता है, इनमें शाइनिंग आती है। अब आयोडीन बाकी नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते, इस वजह से वो डल होते हैं। लेकिन जो आयोडीन है, आयोडीन लस्ट्रस क्यों है? क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक साइज बड़ा होता है, शेडिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होते हैं, सो देयरफॉर दे कैन इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन, और इस वजह से ये वीक नॉन मेटल भी है और लस्ट्रस भी है। ओके, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो नॉन मेटल्स हैं ये ब्रिटल होते हैं। जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं जैसे कार्बन है, हमने बात की कि कार्बन, आयोडीन है, जैसे फास्फोरस है, ये सॉलिड फॉर्म में नॉन मेटल्स, तो ये ब्रिटल है। ब्रिटल मतलब इजीली ब्रेक कर जाते हैं। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी कि नॉन मेटल्स जो हैं ऑब्वियस सी बात है ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करते, सो देयरफॉर दे आर वीक कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाती, देयरफॉर दे आर वीक कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि
they are generally soft except diamond. Diamond भी कार्बन की आपको पता है कि एलोट्रॉपिक फॉर्म है डायमंड. ये नॉन मेटल्स जितने भी हैं ये सॉफ्ट हैं. डायमंड हार्ड है. डायमंड क्यों हार्ड है? क्योंकि डायमंड में ये होता है कि कार्बन चारों तरफ से घेरा हुआ है इस कार्बन के साथ, फिर ये आगे से चारों तरफ से घेरा हुआ है. तो डायमंड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से जो डायमंड है ये हार्ड होता है. उसके मुकाबले में ग्रेफाइट है, दैट इज आल्सो एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन बट ग्रेफाइट इज सॉफ्ट. द रीजन बिहाइंड दैट कि जो ग्रेफाइट है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं डायमंड के मुकाबले में. डायमंड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे हैव लो डेंसिटीज. लास्ट प्रॉपर्टी, जो नॉन मेटल्स हैं उनकी जो डेंसिटीज हैं वो लो होती हैं, इतने ज्यादा डेंस नहीं होते. ठीक, तो ये था हमारे पास क्योंकि स्मॉल साइज होता है, जैसे फ्लोरीन है उसका भी हमने देखा स्मॉल साइज है, क्लोरीन में स्मॉल साइज है. आयोडीन वीक नॉन मेटल है, वो जरा डेंस है, उसकी डेंसिटी है. कार्बन है वो भी नॉन मेटल है, ग्रुप 14 में स्मॉल साइज का है. इस वैलेंसी इज 4, एटॉमिक नंबर जो 6 है उसका, तो सॉफ्ट है. उसके बाद अगर हम नाइट्रोजन देखें, फास्फोरस देखें, ऑक्सीजन देखें, तो दे आर आल्सो हैव लो डेंसिटीज क्योंकि उनके साइज छोटे हैं ना, इस वजह से. That was all about physical properties of non-metals. कल हम इंशाल्लाह non-metals की chemical properties को discuss करेंगे. We will try our best to make you all understand about chemical properties of non-metals in detail. आज के लिए इतना ही. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज.